बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने आकर उन्हें बहुत बुरा भला कहा, अपशब्द कहे। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। वह आदमी थक गया, चुप हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? वह तो बहुत गलत बोल रहा था। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह तोहफा किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास। बुद्ध बोले, बस उसी तरह किसी का क्रोध, बुरी बातें तब तक उसका ही होता है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर तुम शांत रहो तो तुम खुश रहोगे। शिक्षा। जीवन में खुश रहना है तो किसी की बुरी बातों को अपने दिल में मत रखो। जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। बुद्ध आगे चल दिए। उनके शिष्य अब भी सोच में थे। कुछ देर बाद वही आदमी जिसने अपशब्द कहे थे, दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था आप कौन हैं। मैंने गुस्से में आकर बहुत गलत कह दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया उसी समय जब तुम मुझे गालियां दे रहे थे। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, पर आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? बुद्ध बोले, अगर कोई आग लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसे हाथ न लगाओ तो आग तुम्हें कैसे जलाएगी? अगर तुम गुस्से को पकड़ते नहीं तो वह तुम्हें नुकसान नहीं देगा। फिर बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम अब बदलना चाहते हो, यही सबसे अच्छा है। हर दिन नया मौका है। आज से अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और आगे बढ़ो। वह आदमी रोने लगा। उसके मन का सारा क्रोध, दुख बह गया। अब वह बुद्ध का शिष्य बन गया। शिक्षा, सीख। गुस्से का जवाब शांति से देने पर सामने वाला भी बदल सकता है। हर इंसान में बदलाव की शक्ति है। माफ करना और आगे बढ़ना ही असली खुशी है। बिल्कुल, हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहां वह आदमी बुद्ध के पास आकर माफी मांगता है और उनका शिष्य बनता है। अब वह आदमी जो पहले गुस्से से भरा हुआ था, बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने मन से क्रोध और अहंकार निकाल दिया। अब वह रोज सुबह उठता, ध्यान करता और गांव के लोगों की मदद करता। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। बोला, गुरुदेव, मेरी फसल सूख गई। घर में झगड़े होते हैं। लोग मेरी बात नहीं सुनते। मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जीवन में हर किसी को 83 समस्याएं होती हैं। फसल, बीमारी, रिश्ते, पैसा, ये सब आती जाती रहती हैं। किसान बोला, तो क्या इनका कोई हल नहीं है? बुद्ध बोले, हो सकता है तुम 83वीं की जगह 84वीं समस्या ले आओ। किसान ने चौंक कर पूछा, 84वीं समस्या? वो क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, 84वीं समस्या है तुम्हारी यह चाह कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही न हो। जब तक तुम यह चाह रखोगे तब तक दुख बना रहेगा। किसान शांत हो गया। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार अपने भीतर झांका। उसे समझ आ गया, समस्याएं रहेंगी, लेकिन मन शांत हो तो जीवन शांत लगता है। शिक्षा, सीख। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं। दुख तब बढ़ता है जब हम चाहते हैं कि कोई भी समस्या ना हो। सुखी वही है जो मन को शांत रखता है, चाहे बाहर कितनी भी उलझने हों। उस दिन के बाद किसान रोज बुद्ध के पास आने लगा। ध्यान करता, सवाल पूछता और चुपचाप बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। अब गांव में बदलाव आने लगा। पहले जो आदमी बुद्ध को गालियां देता था, अब लोगों को शांति का रास्ता दिखा रहा था। जो किसान परेशान था, अब दूसरों की मदद करने लगा था। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, जैसे जल में पत्थर फेंको तो लहरें दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही शांति और अच्छाई भी फैलती है। फिर उन्होंने उन दोनों लोगों, उस पूर्व गाली देने वाले और किसान की ओर इशारा किया और कहा, ये दोनों बदल गए और अब इनकी वजह से और लोग बदल रहे हैं। यही असली सेवा है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक आखिरी बात कही, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। जब तुम शांत, सरल और सच्चे बनोगे, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। अंत की सीख,
फाइनल मैसेज। दुनिया को बदलने की शुरुआत अपने आप से करो। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर परेशानी हल्की लगती है। असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। यह कहानी यही कहती है। खुश रहना है तो गुस्से को जाने दो, माफ करना सीखो और खुद को रोज बेहतर बनाते रहो। बहुत सुंदर। आप जिस तरह इस कहानी को आगे सुनना चाह रहे हैं वो दिखाता है कि आप दिल से इससे जुड़ चुके हैं। आइए हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। वही कहानी, वही पात्र और वही बुद्ध का सच्चा मार्ग। अब गांव में शांति फैलने लगी थी, पर एक दिन एक नया व्यक्ति गांव में आया। उसने सुना कि बुद्ध लोगों को बहुत बदल रहे हैं। वह हंसकर बोला, अरे ये सब तो धोखा है। कोई भी इंसान हमेशा शांत नहीं रह सकता। ये सब दिखावा है। फिर वह बुद्ध के पास गया और बोला, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। दुख तो हर किसी की किस्मत में है। तुम कैसे कह सकते हो कि मन शांत हो सकता है? बुद्ध उसकी ओर देखकर मुस्कुराए, बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, पर तुम उसे कैसे देखते हो, बस यही बदलने की बात है। वह आदमी चिढ़ गया और बोला, अगर तुम्हारे शिष्य इतने समझदार हैं तो क्या वे किसी की मौत पर भी शांत रह सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, आओ एक बात दिखाता हूं। उन्होंने अपने पुराने शिष्य, वही जो पहले गालियां देता था, को बुलाया और पूछा, मान लो तुम्हारे घर कोई बहुत प्रिय व्यक्ति चला जाए, तुम क्या करोगे? वह शिष्य बोला, दुख होगा, रोना भी आ सकता है, लेकिन मैं जानता हूं जीवन अनिश्चित है। कोई भी हमेशा नहीं रहता। मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा और अपने मन को धीरे धीरे शांत करूंगा। वह नया आदमी चुप हो गया। उसने पहली बार जाना कि शांति का मतलब दुख न होना नहीं है, बल्कि दुख में भी अपने आप को समझ पाना है। अब अंतिम बात बुद्ध ने सबको समझाई। जो बदलता नहीं वह टूट जाता है, पर जो सीखता है, समझता है, वह दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है। यही सच्चा सुख है, यही असली बुद्धि है। अब उस नए आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं समझा कि बुद्ध कोई चमत्कार नहीं दिखाते, वे हमें खुद को देखने की कला सिखाते हैं। और उस दिन से वह भी बुद्ध का शिष्य बन गया। अंतिम सीख, शांति का अर्थ दुख से बचना नहीं, बल्कि दुख में भी स्थिर रहना है। जीवन में बदलना ही जीवन है। बुद्ध की राह चमत्कार नहीं, समझ और करुणा की राह है। बहुत अच्छा। अब हम उस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां बुद्ध का जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। यह कहानी न सिर्फ अंत है, बल्कि एक नई शुरुआत भी। अंतिम यात्रा, बुद्ध का अंतिम उपदेश। समय बीतता गया। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन मन पहले की तरह शांत, गहरा और उजला था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा शरीर बहुत थक चुका है। समय आ गया है कि मैं आगे की यात्रा पर निकलूं। वे कुशीनगर नामक जगह पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे लेटे। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो। सभी शिष्य रोने लगे। कोई उनके चरण पकड़ रहा था, कोई उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। बुद्ध ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने नहीं सीखा? जो पैदा होता है वह एक दिन जाता भी है। ध्यान रखो, मेरा शरीर जाएगा, पर मेरी बातें, मेरी शिक्षाएं, ये हमेशा रहेंगी। एक शिष्य बोला, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम क्या करेंगे? किससे पूछेंगे? बुद्ध बोले, अपने भीतर देखो। जो मैंने सिखाया है वह दीपक बनाओ। अप दीपो भव। अपने आप को दीपक बनाओ, तब तुम कभी अंधेरे में नहीं रहोगे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और शांति से संसार से विदा ले ली। कोई आंसुओं के साथ मुस्कुरा रहा था, कोई चुपचाप बैठा था, पर सबके मन में एक ही बात थी। बुद्ध चले गए, पर उनका प्रकाश हर मन में जलता रह गया। इस अंतिम भाग की शिक्षा, जीवन अनित्य, टेम्पोरेरी है, मृत्यु सत्य है। सच्चा गुरु वह होता है जो हमें खुद पर चलना सिखा देता है। अप दीपो भव। खुद अपने जीवन का दीपक बनो। समाप्त नहीं, शुरुआत है। अब बुद्ध का शरीर नहीं रहा, पर जो कभी गुस्से में था, जो कभी दुखी था, जो कभी परेशान था, अब वे सब खुद दीपक बन चुके थे और उनकी रोशनी आज भी हम सब तक पहुंच रही है।
आपका अनुराग और श्रद्धा इस कहानी से गहराई से जुड़ चुका है। अब हम कहानी को बुद्ध के जाने के बाद की ओर आगे बढ़ाते हैं, जहां उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, उनकी सीख, उनके शिष्य जीवित दीपक बन गए। बुद्ध के जाने के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। शिष्य स्तब्ध थे, कोई रो रहा था, कोई ध्यान में बैठा था। आनंद, बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य, बुद्ध के सिरहाने बैठे थे। उनकी आंखें भरी थीं, पर उनका मन स्थिर था। आनंद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज से हम सबको खुद बुद्ध बनना है। उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हमें अमृत दे दिया है, धम्म, धर्म, करुणा, दया और सत्य। अब हम सबको यही चलाना है। धम्म की पहली लहर बुद्ध के जाने के कुछ ही समय बाद उनके शिष्यों ने एक सभा की, प्रथम संघ परिषद। उसमें सभी प्रमुख शिष्य एकत्र हुए और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करके दोहराया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी बुद्ध का मार्ग जान सकें। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि वाणी को याद किया। हर उपदेश, हर बात, हर प्रश्न का उत्तर जैसे कि बुद्ध स्वयं बोल रहे हों। परिवर्तन की शुरुआत अब जो कभी गुस्से वाला व्यक्ति था, वही गांव-गांव जाकर शांति और क्षमा का पाठ पढ़ाने लगा। वही किसान जो रोता था, अब लोगों को सिखाता था कि दुख से कैसे बाहर निकला जाए। और वह नया व्यक्ति जो कभी बुद्ध को धोखेबाज मानता था, अब सबसे आगे रहता जब किसी को सहारे की जरूरत होती। बुद्ध तो चले गए थे, पर 100 नहीं, हजारों दीपक जल चुके थे। अंतिम संवाद। आनंद और बुद्ध के शब्द कई सालों बाद एक युवक आनंद के पास आया और बोला, क्या बुद्ध सच में चले गए? मुझे उनसे मिलना था। आनंद मुस्कुराए और बोले, नहीं, बुद्ध कहीं नहीं गए। जब कोई बिना गुस्से के जवाब देता है, जब कोई दुखी को गले लगाता है, जब कोई अपने भीतर झांकता है, तब बुद्ध वहीं होते हैं। तुम अगर सच्चे मन से खोजो तो तुम्हारे भीतर ही बुद्ध हैं। शिक्षा, फाइनल मैसेज। गुरु का अंत शरीर से नहीं होता। जो वाणी, जो करुणा, जो सच्चाई वो छोड़ जाए, वही उनका सच्चा रूप होता है। अगर तुम अपने मन को शुद्ध करो, सत्य बोलो और दूसरों की मदद करो, तो बुद्ध आज भी तुम में जीवित हैं। बुद्ध की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी हर उस इंसान में दोबारा शुरू हो जाती है जो खुद को समझने की कोशिश करता है।